हाफिज आपकी तरफ आऊंगी मैं, हम सिनारियोज की बात कर रहे हैं। व्हाट सिनारियोज डू वी सी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में आने के लिए? देखिए, अब तो पाकिस्तान सबसे पहले अपने तीनों मैचेस जीते, तीनों मैचेस पाकिस्तान को जीतना पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो आने वाले मैचेस हैं वो कोई इतने मुश्किल टीमों के साथ नहीं है। आज मेरा ख्याल है वो छठा मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल। अगले 3 मैचेस में से 2 उनके, एक अफ़गानिस्तान के साथ है और एक बांग्लादेश के साथ है। मतलब इस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा जैसे उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया और जैसे आज वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से दोनों मैच हार जाएंगे। सिनेरियोज़ हैं, ये सिर्फ पेपर्स पे हैं। ये जो उसको आप जब बजट आता है ना तो अगले दिन अखबारात में खबरें शाया होती हैं कि अदादो शुमार का गोरख धंधा है। अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, हाँ 3 मैचेस जी, और इंग्लैंड भी दे डाउन एंड आउट। ठीक है, अगर वो मतलब इस सूरत हाल में इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, ठीक है, हाँ बड़ा एशेस खेलते हैं शायद। अब अफगानिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, बांग्लादेश भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, मतलब वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुँचाने के लिए आया है। तो ये बड़ी एक ऐसी सूरत है जिसमें जैसे मैं कह रहा था कि जब बजट आता है तो अगले दिन अखबारात में खबरें शाया होती हैं कि आदादो शुमार का गोरख धंधा है। तो ये जो सिनेरियोज है ना, ये सारे का सारा गोरख धंधा ही है। लेकिन सवेरा अगर हम इससे निकलते हैं तो अभी मुशीब भाई बात कर रहे थे, दिल की तसल्ली है, आप नहीं समझते, ये हम जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते आए हैं इतने सालों से, उनकी दिल की तसल्ली है कि आखिरी उम्मीद तक अटकाए रखते। देखिए अब मैं एक दो बड़ी चीजें याद आई, मैं एक सिनेरियो में ऐड करूँ आपके बात। आपने नाउमीदी की है कि जो ऑस्ट्रेलिया का इससे अफगानिस्तान से बारिश भी तो हो सकती है। मुशीब भाई मुसलसल बारिश के ऊपर जो है वो बैट कर रहे हैं, फिर भी एक पॉइंट मिल जाएगा, तो एक पॉइंट मिलेगा ना, पॉइंट्स उनको मिलेंगे। एक पॉइंट बारिश का दिला देंगे, एक मैच वो इंग्लैंड वाला तो हारेंगे, ठीक है। अच्छा मेरा ख्याल से जरा इस ख्वाब को यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि ये क्या ये लोग बातें कर रहे हैं, मतलब ये कोई बात भी है करने की। पीजे मीर साहब, कमिंग टुवर्ड्स यू, जब हम सेमीफाइनल की बात करते हैं और सेमीफाइनल की रेस की बात करते हैं, तो उस वक्त ऐसा ये लगता है कि ठीक है, हम सब दिल से चाहते थे कि हमारी टीम का वर्ल्ड कप सफर यहाँ ना खत्म हो, हम सब चाहते हैं कि हमारी टीम सेमीफाइनल में आ जाए, बट लुकिंग एट all the teams and comparing these teams with Team Pakistan, does Team Pakistan deserve to play semi-final? And this is a very harsh question, I know, but I'll just like you to answer it. No, I don't think so. देखें, 92 का वर्ल्ड कप अगर रेन डे होता तो we were nowhere. जी, हम आप किस्मत कह लो, बाय रूल्स कह लो, हम जीत के we took advantage of it at a late stage. आज भी हम यही कहते हैं कि वे फेटलिस्ट हैं कि शुडा कुडा वुडा, भाई ना शुड होगा, ना कुड होगा, ना वुड होगा। आपने अपनी मेहनत करनी है, आपकी मेहनत नहीं नजर आई पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। आप वो मिनोस को आप हरा देते हो और फिर कहते हो भाई बड़ा अच्छा खेला। और भाई जो अच्छी टीम है, अच्छी टीम के साथ तो इंसान को अच्छा खेलना पड़ता है। फिर हम दुआओं पे लग जाते हैं। टू योर क्वेश्चन, क्या अल्लाह करेगा तो फिर अल्लाह को कैप्टन टीम का बना दो। भाई सारों के लिए अल्लाह है, आप अपनी मेहनत दिखाओ। वो कहावत है, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। वो नहीं, हम फेटलिस्ट हैं। हमें रियलिस्टिक एक अप्रोच रखनी है, रियलिस्ट होना है और एक पॉजिटिव रखना है अपने आप को। हम हमेशा ये कहते हैं हाँ जी वो हो जाएगा, ये ओ भाई किस तरह होगा अगर तुम करोगे नहीं, कैसे होगा? And that is where our failure is. You know, हम हर एक को एक वो ट्रांस में ले जाते हैं and we expect miracles. देखो, अल्लाह ताला ने सबको बनाया है, अल्लाह ताला ने सबको एबिलिटी दी है, एक आपके लो स्किल्स दी हैं, यूज देम। जब वो यूज करोगे इंशाल्लाह आप इसका फायदा उठाओगे। लेकिन थिंग इज वी डोंट डू दैट। हम बातों में अब हम हाँ जी रेन डेट वो क्या एक पॉइंट इधर आ गया, अब हम टांके पट्टी पे चल रहे हैं कि अल्लाह शायद कुछ कर दे। भाई वो क्यों करेगा भाई, प्लीज टेल मी। बाकी नहीं है तो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि हमने अपने आप को ड्राइंग बोर्ड पे अब लेके आना है। बेशक वर्ल्ड कप से आप निकल गए, मिरेकल आई डोंट नो, व्हाई डू वी एक्सपेक्ट मिरेकल्स? बाकियों के लिए नहीं हो सकते, हम फिर मिरेकल्स पे चले जाते हैं। मिरेकल्स आर नोबडी। आपने देखा है कि वेयर हैव यू एक्चुअली फॉल्टर्ड। ये पिछला मैच बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन इट वाज अ गुड फाइट, इट वाज अ फाइट। आई मीन यू गॉट टू गिव बोथ द टीम्स अ क्रेडिट, इट्स गुड गेम ऑफ क्रिकेट। हमने इस तरह दिया है, लेकिन इस गुड गेम ऑफ क्रिकेट में आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। एवरी टीम हाँ क्रिटिकल होंगे, हाँ कहीं जी रिजवान ने लेट डाउन कर दिया, बट लेट डाउन आप ये तो नहीं कह सकते कि हर बंदे के ऊपर लिखा हुआ है कि जी आपने 100 करना है, 50 करना है। ये तो गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है भाई, जो कर गया कर गया। तो आपने देखना है कि एट द राइट टाइम हु प्लेड द रॉन्ग शॉट।
that is what needs to be seen, and we need to be putting it on the drawing board. वो मिकी आर्थर ने अच्छी बात की अब फाइनली, पहले तो पता नहीं क्या किस लाइन पे चला गया था, अब अकल की बात की है, भाई हमारी गलती है, वी डिडंट कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस, सो लेट्स वर्क ऑन इट। तो सवेरा जब तक हम वर्क नहीं करेंगे दूसरे अपने आप, we won't go forward. बिल्कुल, मैं मुशी भाई आपकी तरफ आऊंगी। रियलिटी की बात की, पीजे मीर साहब ने कहा कि वी शुड एक्चुअली नो वेयर वी स्टैंड। ये जो एक बबल था, जो हम एशिया कप से जिस बबल की बात कर रहे थे, एंड दैट बबल गॉट बर्स्टेड विद द इंडियाज मैच दैट वी प्लेड वर्सेस एशिया, उसके बाद से शायद हमें एडवांटेज था कि डिसएडवांटेज था कि हमने वर्ल्ड कप के 2 मैचेस उन टीम्स के साथ खेले जो हमसे बुरी थी, इस वजह से हम उनसे जीते और हम फिर उस बबल में आ गए कि हाँ जी पाकिस्तान वापस ट्रैक पे आ गया। एंड वंस चैलेंजिंग टीम्स हमारे सामने आई तो हम एक्सपोज हो गए। बिल्कुल ठीक है, कुछ चीजें बातें हैं जो हमें हार्श रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा। अगर हम हार्श रियलिटी को नहीं फेस करेंगे तो थिंग्स विल बी लाइक एग्जैक्टली सेम। कंसिस्टेंसी नहीं आती, कंसिस्टेंसी आने के लिए यू हैव टू हैव अ कंसिस्टेंट सिस्टम, और सिस्टम में के लिए आपको पता है कि आप मुझे बताएं ना, ये आई एम सॉरी, आई एम गोना गो बैक, एक ही साल में 3-3 चेयरमैन बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि हमारा कोच कौन है। एक ही बंदे को आप दिलमोगन की कोचिंग भी डार्बीशायर की कोचिंग भी कर रहा है, पाकिस्तान टीम की कोचिंग भी कर रहा है, एंड लाइक सेम टाइम आपको पता ही नहीं चलता कि आपके जो all those things are the problems basically. उन प्रॉब्लम्स को अगर हम नहीं सॉर्टेड आउट करेंगे, लड़कों में तप्पड़ है, इसका ग्लिम्स कल हमें नजर आया। They can do great things for Pakistan cricket, but I think system कहाँ है हमारे, जो फेलियर से डरते हैं, जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम एक चाहिए होता है प्लेयर को कि गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, वो एक्सप्रेस करने के लिए आपको फेलियर से निकालना पड़ता है ना, फेलियर का डर निकालना पड़ता है। अब मुझे बताएं कितने 2 मैच जीतने के बाद हम फिर शल में क्यों चले गए? बिकॉज वहां पे एक्सपेक्टेशन ये होगी कि यू हैव टू विन ऑल द गेम, रादर ये सोचना कि 345 हमने किस तरह किया था, हमने खुला खेले थे, हम तगड़ा खेले थे, वो अगर हार जाते देखो ना, अब हार गए ना 4 मैच लगातार। अब आपने अगर खुला नहीं खेलना, आपने डर के क्रिकेट खेलनी है, तो फिर उसका रिजल्ट यही होगा ना, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक अगर चीजें हमारी सेम पेज पे नहीं आएंगी, people not taking up like responsibility, right people for the right job नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है there's a plenty of things which is I agree with PJ Mir साहब कि like you have to believe in your ability. आपने बेस्ट टीम के साथ खेलना तो you have to play the best cricket. अगर you have to win the World Cup तो you have to beat the best team. So I think ये फंडामेंटल रेगुलेशन है, अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो I think Pakistan have the potential to challenge any team. ठीक है मुशी भाई, आपने बात की स्किल्स की, आपने बात की कि टैलेंट की। मैं ऑनेस्टली अगर मैंने कल भी ये बात की थी, मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, डू यू थिंक कि हमारी टीम का स्किल सेट इन प्लेयर्स जितना है जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट इस वक्त खेल रहे हैं, या यही कैपेबिलिटी और यही कैपेसिटी थी हमारी टीम की? वेरी वैलिड क्वेश्चन। व्हाट हम कंफ्यूजन का शिकार हुए हैं, पता क्या कंफ्यूजन है? अब मैंने उस दिन भी जोर के जोड़ में हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर। मुझे बताएं, बाबर आजम छिक्के नहीं मारता, विराट कोहली छिक्के नहीं मारता, आर दे नॉट बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड? यू टेल मी नाउ। द कंफ्यूजन हमारे कहाँ पे, प्रॉब्लम कहाँ पे आई हुई है? हमारा कंफ्यूजन ये है जो चौके मारने वाले हैं वो चौके कम मार रहे हैं और डॉट बॉल ज्यादा खेल रहे हैं। अगर चौके भी मारते रहे और सिंगले भी करते रहे, यू स्टिल कैन गेट 300 प्लस रन्स ऑन दिस विकेट। बट क्या प्रॉब्लम है कि हम डॉट बॉल खेलते जा रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आई थिंक कंफ्यूजन कहाँ पे स्टार्ट होती है कि हमने डेविड वार्नर या किसी को क्लासन की ताकत दे के खुद ताकतवर होना नहीं है। हमारी अगर इफ आई एम अ गुड टाइमर ऑफ द बॉल, इफ आई कैन स्पिन द बॉल, मेरी गुगली तगड़ी है तो मैं गुगली पे विकेट लेके मैच जिता सकता हूँ।